द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 17वां अध्याय मगध देश पर यादवों की विजय तथा मगध राज जरासंध की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर मत्स्य के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहराते हुए प्रद्युम्न मगध देश पर विजय पाने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत गिरिव्रज की ओर चल दिए। श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न को विशेषतः दिग्विजय के लिए आया सुनकर मगधराज जरासंध को बड़ा क्रोध हो गया। जरासंध बोला, समस्त यादव अत्यंत तुच्छ और युद्ध से डरने वाले कायर हैं। वे ही आज पृथ्वी पर विजय पाने के लिए निकले हैं। जान पड़ता है उनकी बुद्धि मारी गई है। इस दुरात्मा प्रद्युम्न का पिता माधव स्वयं मेरे भय से अपनी पूरी मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में जा छिपा है। प्रवरशर गिरी पर मैंने बलराम और कृष्ण को बलपूर्वक भस्म कर दिया था, किंतु ये छल पूर्वक वहाँ से भाग निकले और द्वारका में जाकर रहने लगे। अब मैं स्वयं कुश स्थली पर चढ़ाई करूँगा और उन दोनों भाइयों को उग्रसेन सहित बांध लाऊंगा। समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी को यादवों से शून्य ही कर दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर बलवान राजा जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकला। मगधराज के साथ हाथियों की विशाल सेना थी। उन हाथियों के मुख पर गोमूत्र, सिंदूर राशि एवं कस्तूरी द्वारा पत्र रचना की गई थी। उनके गंड स्थलों से मद की धारा बह रही थी। वे हाथी ऐरावत कुल में उत्पन्न एवं 4 दांतों से सुशोभित थे और सूंड की फुफकारों से बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़कर फेंकते चलते थे। उन गजराजों से मगधराज की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे मेघों से भगवान इंद्र की होती है। राजन, देवताओं के विमानों के समान आकार वाले अगणित रथ उसके साथ चल रहे थे, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सारथी बैठे थे, चंवर डुल रहे थे और चंचल पहियों से घर घर ध्वनि प्रकट हो रही थी। वायु के समान वेगशाली तथा विचित्र विचित्र वर्ण वाले मदमत्त अश्व सुनहरे पट्टे और हार आदि से सुशोभित थे। उनकी शिखाओं एवं बागडोरों के ऊपरी भाग में चंवर कलंगी सुशोभित थे। कवच धारण किए तथा हाथों में ढाल, तलवार एवं धनुष लिए वीरजन विद्याधरों के समान शोभा पाते थे। उन सबके साथ महाबली मगधराज युद्ध के लिए निकला। दुंदुभियों की धुंकारों और धनुषों की टंकारों से दिशाएं निनादित हो रही थीं। धरती डोलने लगी और सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धूल से प्रकाश छा गया। मैथिल जरासंध की वह सेना उमड़ते हुए प्रलय सागर के समान भयंकर थी। उसे देखकर समस्त यादव विस्मित हो गए। मगधराज के उस सैन्य सागर को देखकर भगवान प्रद्युम्न ने दक्षिणावर्त शंख बजाया और उसी के द्वारा मानो अपने योद्धाओं को अभयदान देते हुए कहा, डरो मत। तदनंतर महाबाहु सांब प्रद्युम्न के सामने ही 10 अक्षौहिणी सेना लेकर मगधराज के साथ युद्ध करने लगे। उस रणभूमि में हाथी हाथियों से, रथी रथियों से जूझने लगे। मैथिलेश्वर घोड़े घोड़ों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए। मागधों और यादवों में देवताओं और दानवों के समान अद्भुत, रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ घुड़सवार वीर हाथों में भाला लिए इधर उधर मार काट मचाते हुए गजारोहियों तथा हाथियों के कुंभ स्थलों पर बैठे हुए महावतों को भी मार गिराते थे। कुछ योद्धा विद्युत के समान दीप्तिमती शक्तियों को लेकर बलपूर्वक शत्रुओं पर फेंकते थे। वे शक्तियां कवचधारी शत्रुओं को भी वीरदीर्ण करके धरती में समा जाती थी। कितने ही वीर अपने नाद से पृथ्वी को गुंजाते हुए रथों के चक्कर में उठा उठा कर फेंक देते थे और सैनिकों के समूहों को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर देते थे जैसे सूर्य कुहासे को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग भिंडी पालों, मुदगरों, कुल्हाड़ियों, तलवारों, पट्टिशों, छुरों, कटारों, रिष्टियों तथा तीखे निस्त्रिंशों खड्गों से युद्ध करते थे। तोमरों, गदाओं और बाणों से कटकर वीरों, हाथियों और घोड़ों के मस्तक पृथ्वी पर गिर रहे थे। वहाँ केवल धड़ हाथ में खड्ग लिए संग्राम में दौड़ते हुए बड़े भयंकर
प्रतीत होते थे और घोड़ों तथा मनुष्यों को धराशायी करते हुए उछलते थे। वीरों के ऊपर वीर गिर रहे थे, उनकी भुजाएं छिन्न भिन्न हो रही थीं। कितनी ही घोड़े बाणों से गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों पर ही गिर पड़ते थे। विद्याधर और गंधर्व जाति की स्त्रियां वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं को दिव्य रूप से आकाश में पहुंचने पर उन्हें अपना पति बना लेती थीं। इसके लिए उन सबों में परस्पर महान कलह होने लगता था। नरेश्वर, कितने ही क्षत्रिय धर्मपरायण और सदा ही संग्राम में शोभा पाने वाले योद्धा युद्ध में प्राण दे देते थे, किंतु एक पग भी पीछे नहीं हटते थे। वे सूर्यमंडल का भेदन करके परम पद को प्राप्त हो जाते थे और शिशुमार चक्र में उसी प्रकार नाचते थे जैसे मंडलाकार भूमि पर नट। इस प्रकार सांब के महावीर सैनिकों ने मगध सेना को रौंद डाला। वह सेना उनके देखते ही देखते उसी प्रकार भाग चली जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अशुभ नष्ट हो जाता है। किन्हीं के कवच कट गए थे तो किन्हीं के धनुष। कितने ही सैनिक खड्ग और रिष्टियों को हाथ से फेंक कर पीठ दिखाते हुए भाग रहे थे। अपनी सेना को पलायन करती देख मगधराज धनुष की टंकार करता हुआ वहां आया और सबको अभयदान देते हुए बोला, डरो मत। जरासंध ने धनुष की प्रत्यंचा द्वारा अपनी सेना को आगे बढ़ने की उसी प्रकार प्रेरणा दी जैसे कोई महावत अंकुश से हाथी को हाँक रहा हो। इसी समय सांब भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने धनुष से छूटे हुए 10 बाणों द्वारा महाबली मगधराज को समर भूमि में घायल कर दिया। फिर जाम्बवती कुमार सांब ने उसके धनुष की प्रत्यंचा को, जो सारे सागर के उत्ताल तरंगों के भयान संघर्ष की भांति शब्द करने वाली थी, 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर महाबली जरासंध ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर 10 अग्रगामी बाणों द्वारा सांब के धनुष को काट डाला। जरापुत्र मागधेंद्र ने चारों बाणों से चारों घोड़ों को, 2 से ध्वज को, 3 से रथ को और 1 से सारथी को मार डाला। धनुष के कट जाने पर तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए महाबली सांब दूसरे रथ पर चढ़ गए और अत्यंत उग्र धनुष पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने 100 बाणों द्वारा जरासंध के रथ को चूर चूर कर दिया। उस समय जरासंध रथ छोड़कर बड़े वेग से हाथी पर चढ़ गया। उस हाथी पर मागधेंद्र की ऐसी ही शोभा हुई जैसे ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र की होती है। जरासंध के मन में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था। उसने सांब पर एक मतवाले हाथी को बढ़ाया जिसके अंग अंग में विचित्र पत्र रचना की गई थी तथा जो देखने में कालांतक यम के समान भयंकर था। उस नागराज ने अपनी सूंड से रथ सहित सांब को उठाकर चीत्कार करते हुए 9 योजन दूर फेंक दिया। मैथिल, उस समय सांब की सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। फिर तो प्रद्युम्न के पास से गद वेग पूर्वक उसी प्रकार उसकी सेना के सामने आए जैसे सूर्य अंधकार का नाश करते हुए उदयाचल से उदित हुए हों। जरासंध के उस हाथी को वसुदेव नंदन गद ने मुक्के से इस प्रकार मारा जैसे इंद्र ने ऊंचे पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुष्टिक प्रहार से व्याकुल होकर वह हाथी धरती पर गिर पड़ा। राजन, उसी समय मृत्यु का ग्रास बन गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तब जरासंध ने उठकर बड़े वेग से गदा उठाई और उसे सहसा गद पर दे मारा। उस समय उस बलवान वीर ने घन के समान गर्जना की, किंतु उसके प्रहार से गद सम्रांगण से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ही लाख भार की बनी हुई गदा लेकर जरासंध पर प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। राजन, उनके उस प्रहार से व्यथित हो बलवान बृहद्रथ कुमार जरासंध ने उठकर गदा सहित गद को पकड़ लिया और बड़े रोष के साथ आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब महाबली गद ने भी जरासंध को उठाकर घुमाया और उसे आकाश में 1 सहस्त्र योजन दूर फेंक दिया। राजा मगध आकाश से विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। महाबली जरासंध ने पुनः उठकर गद के साथ युद्ध आरंभ किया। उसी समय सांब आ पहुँचे। उन्होंने मगधेश्वर जरासंध को पकड़कर पृथ्वी पर उसी प्रकार पटक दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ दे। तब मगधराज जरासंध ने एक मुक्के से सांब को और दूसरे मुक्के से गद को मारा और सम्रांगण में बड़े जोर से गर्जना की। उसके मुक्के की मार से व्यथित हो गद और सांब दोनों मूर्छित हो गए। उस समय युद्ध भूमि में तत्काल ही महान हाहाकार मच गया। फिर तो यादवराज प्रद्युम्न ने ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा एक अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पहुंचे और डरो मत यूँ कहकर सबको अभिदान दिया।
उन्हें देख जरासंध ने लाख भार की बनी हुई गदा हाथ में ली और जैसे जंगल में दावानल फैल जाता है उसी प्रकार उसने यादव सेना में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसने वीरों सहित रथों, हाथियों तथा बहुत से सिंधु देशीय घोड़ों को इस प्रकार मार गिराया मानो किसी महान गजराज ने बहुत से कमलों को उखाड़ फेंका हो। जरासंध की जो सेना भाग गई थी वे भी सारी की सारी लौट आई। उसने यादव सेना को चारों ओर से घेर कर तीखे बाणों से मारना आरंभ कर दिया। यादव राज प्रद्युम्न उस युद्ध में निर्भय होकर लड़ने लगे। उन्होंने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए बाणों द्वारा शत्रुओं को गिराना आरंभ कर दिया। उसी समय यदुपुरी से बलदेव जी आ पहुँचे। वे समस्त सत्पुरुषों के देखते ही देखते वहीं प्रकट हो गए। महाबली बलदेव ने कुपित होकर मगधराज की विशाल सेना को हल्के अग्रभाग से खींचकर मुसल से मारना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा मारे गए रथ, घोड़े, हाथी और पैदल मस्तक विदीर्ण हो जाने से 100 योजन तक धाराशायी हो गए। वे सब के सब काल के गाल में चले गए। जब जरासंध ने देखा कि मेरी सेना धाराशायी हो गई तब वह भयभीत हो उठा और युद्ध भूमि से बिना रथ के अकेला ही पलायित हो गया। उस समय देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियाँ एक साथ बजने लगीं। देवता लोग बलदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यादवों की अपनी सेना में तत्काल जोर जोर से जय जयकार होने लगी। तदनंतर प्रद्युम्न आदि ने निश्चिंत होकर भगवान कामपाल बलदेव जी को नमस्कार किया। राजन, इस प्रकार भक्तवत्सल महाबली भगवान बलदेव मगधराज को जीतकर द्वारका को चले गए। जरासंध का बुद्धिमान पुत्र सहदेव भेंट सामग्री लेकर गिरिदुर्ग से निकला और शंभरारी प्रद्युम्न जी के सामने उपस्थित हुआ। 1 अरब घोड़े, 2 लाख रथ और 60,000 हाथी उसने प्रद्युम्न को नमस्कार करके दिए, क्योंकि वे प्रद्युम्न जी के प्रभाव को अच्छी तरह से जानता था। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।